भारतीय जनता पार्टी और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गुरुवार को संसद की एक समिति की बैठक में पेपर लीक शब्द के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई। यह चर्चा मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को कथित गड़बड़ियों के कारण रद्द किए जाने और दोबारा परीक्षा कराने के मुद्दे पर हो रही थी। संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति की बैठक के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। बीजेपी सांसदों ने न सिर्फ बैठक की कार्यवाही में बल्कि पहले से जारी एजेंडा में भी लीक शब्द लिखे जाने का विरोध किया। विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस रुख पर आपत्ति जताई, जबकि एनटीए और शिक्षा मंत्रालय का कहना था कि इसे पेपर लीक नहीं कहा जा सकता। 31 सदस्यीय इस समिति की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। समिति में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और एनसीपी-एसपी समेत कई दलों के सदस्य शामिल हैं। एनटीए ने 12 मई को घोषणा की थी कि 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। एजेंसी ने कहा कि जांच एजेंसियों से मिली जानकारी और शुरुआती जांच रिपोर्ट्स के आधार पर यह फैसला लिया गया, क्योंकि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए थे। अब दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। नीट यूजी देश भर में मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रमुख परीक्षा है। बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने संसदीय समिति को बताया कि वह नीट यूजी में प्रयासों की संख्या सीमित करने और अधिकतम आयु सीमा तय करने पर विचार कर रही है। फिलहाल परीक्षा में ऐसे कोई प्रतिबंध लागू नहीं है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के तहत किए जा रहे व्यापक सुधारों का हिस्सा है। इसके साथ ही परीक्षा को धीरे धीरे पूरी तरह कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अगले साल से नीट यूजी डिजिटल मोड में आयोजित की जाएगी। जांच को लेकर एनटीए ने समिति को बताया कि उसे 7 मई की देर शाम कथित गड़बड़ियों की जानकारी मिली थी। इसके बाद 8 मई को मामला केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया और 12 मई को परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।